चलिए, कैसे हैं विद्यार्थियों, सही हैं? चलिए, एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 पार्ट में कम्प्लेक्स नंबर का वीडियो बना था। यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे उसका टोटल 5 पार्ट में वीडियो बना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद आज हम उसका जो एक्सरसाइज है उसको कराते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों को लगता है कि 11th क्लास में एक्सरसाइज 4 में पढ़ने का है। पुराने वाला में चैप्टर 5 था, लेकिन नया वाला में 4 हो गया है, एक चैप्टर पीछे हो गया। तो हम 4.1 एक्सरसाइज कराने से पहले उसका जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, उसको भी हम लेते चलेंगे यहाँ पे। यानी कि 4.1 जो एक्सरसाइज है उसको तो कराएंगे ही, उसके पहले हम उसका एग्जाम्पल को भी लेते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज ये वीडियो में एग्जाम्पल हो जाएगा। ये वीडियो में आज सिर्फ एग्जाम्पल हो जाएगा, और इसके अगले वीडियो में हम 4.1 का पूरा सवाल कराएंगे। अभी हम 4.1 के पहले जितना भी एग्जाम्पल है इस वीडियो में उतना ही कराने वाले हैं। उसके बाद इसका अगला वीडियो में 4.1 पूरा एक वीडियो में। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग का सब पढ़ाया हुआ उतना ही से, जितना एक्सरसाइज है, जितना भी हम क्वेश्चन लेंगे, सब जितना पढ़ाया हुआ उसी से होगा। देखिए आप लोग, और जो इस चैनल पे नए हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि इस एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाई गौरव सर होगा लिखा हुआ, देख लीजिएगा। एनजीसी के बाद जो इस साइन को देखिएगा, ये लोअर केस वाला साइन है। मैथमेटिक्स के बाद लोअर केस वाला साइन है, क्लासेस बाई गौरव सर। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे तो बिना विलंब के आपके पास पहुंच जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए आइए एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए, कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का जो है एक्सरसाइज 4.1 के पहले का एग्जाम्पल। फोर 4.1 लेसन जो है उसके पहले जितना भी एग्जाम्पल है देख लेते हैं। कितना एग्जाम्पल है अभी बता देते हैं आप लोग को। इसमें आप लोग को 6 गो एग्जाम्पल है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 6 एग्जाम्पल करा करके वीडियो ख़त्म कर देंगे। इसका जो अगला वीडियो होगा वो 4.1 लेसन पर होगा। वो पूरा वीडियो में 4.1 ख़त्म कर देंगे। अभी है 4.1 के पहले 6 एग्जाम्पल है, उसको हम कराने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जितना भी है सब आप लोग को पढ़ाया हुआ है। इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। अभी बताएंगे, स्पीड में चलेंगे, क्योंकि पहले से समझाया हुआ है सब चीज़। अभी हम जो पढ़ाएंगे उसको हम तेज़ी से एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। जो भी नए हैं वो सबसे पहले वो 5 वीडियो को देख करके फिर आइए यहाँ पे, तब समझ में आएगा। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल में सवाल था 4x + 3x - y × I बराबर 3 + -6 आयोटा। इसमें कह रहा है find the
वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कितना होगा एंड वाई कितना होगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को क्या है, देखिए साहब जो पहला एग्जांपल का सवाल है 4x प्लस 3x माइनस वाई इंटू आई आयोटा बराबर 3 प्लस माइनस 6 आयोटा। क्या ये हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम कौन सा टॉपिक में पढ़ाए थे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कर देते थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर देते थे। उसी में देखिए ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है कि नहीं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, अब बोलिएगा सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, देखिए 4x प्लस 3x माइनस बाई आई, यहाँ पे रियल पार्ट बोलिएगा कितना है सर, 4x है, 4x रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कितना है 3x माइनस बाई, यहाँ पे रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट -6 है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल किया हुआ है। तो आप पढ़ाए हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, खोज रहा है कि x का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू बताइए। चलिए तेजी में चलते हैं। देखिए 4x प्लस 3x माइनस वाई आयोटा बराबर 3 प्लस माइनस 6 आयोटा। अब सीधे हल करेंगे, क्या चीज करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या करते थे, इसमें हम दो चीज करते थे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करते थे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करते थे। देखिए सीधे तेजी में, रियल पार्ट तो रियल पार्ट, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 4 है, उससे इक्वल करेंगे दूसरे कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट से। देखिए आगे एक दूसरा कंडीशन आएगा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ और सिर्फ 3x माइनस बाई, इक्वल करेंगे दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट -6 से इक्वल करेंगे। बस इसके बाद आप लोग खिलाड़ी हैं, निकालने का खिलाड़ी है ये है। देखिए x बराबर आ गया आप लोगों को 3/4। इसके बाद है, देखिए अभी निकलेगा कैसे, यहाँ पे दो वेरिएबल है, लेकिन एक वेरिएबल का तो मान आया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें x का मान पुट करने पर, यानी कि 3 गुना x का मान ऑलरेडी आया हुआ है, देखिए 3/4 है। देखिए हो गया। देखिए यहाँ पे बोर्ड हिलता है थोड़ा सा, 3 इंटू 3/4, x का मान पुट कर दिए यहाँ से, अब माइनस बाई बराबर -6। अब देखिए यहाँ पे 3 तिया 9, 9/4, ठीक है, 9/4 और 6 को इधर ले आएंगे +6 बराबर बाई, तो बाई बराबर कितना होगा, 24 और 9, 9 4 13, 33/4। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, x बराबर 3/4 और y बराबर 33/4। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहला में क्या कह रहा है, देखिए ऊपर दोनों में क्या कह रहा है, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी का सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस फॉर्म में है, लाना है जनरल फॉर्म में, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रूप होता था उस रूप में लाना है, a प्लस आई बी के रूप में या x प्लस आई वाई के रूप में है, कुछ नहीं है, गुणा करके उसको असरिया लेंगे। किस रूप में लाना है, a प्लस आई बी के रूप में झलकना चाहिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट झलकना चाहिए। अभी देखिए दोनों साइड में इमेजिनरी पार्ट है, गुना हो रहा है, इसमें हर जगह इमेजिनरी पार्ट झलक रहा है, लेकिन हमको रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट जैसे z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में लिखना है। देखिए झट इसको सवाल उधर, उसका सवाल उधर, देखिए इसका हल कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन किए तो क्या आया, गुना कीजिए,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अंक वाला के गुना के, यानी -5/8 आ गया, ये दोनों में गुना हुआ था, -5/8 अब आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर क्या हुआ, -5/8 आयोटा स्क्वायर का मान आप लोग का वीडियो में दिखाए थे -1 है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/8। चलिए ठीक, इसको देखिए सॉल्यूशन। इसका क्या किए कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको गुना कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म का भी गुना कीजिए। तो देखिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ पहले हो जाएगा क्या चीज़, -2 -1 और 2 -2 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, यही ना होगा, इतना ही, उसको भी छोड़ दीजिए, 2 -1 2 -2 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए, घेर दीजिए, 2 टर्म को एक टर्म में आ गया। अब इसको होल क्यू है, तब -1 का होल क्यू -1 रह गया। अब 8 का होल क्यू कितना होता है, 8 का क्यू 512 होता है, 512। अब फिर हो जाएगा क्या चीज़, आयोटा क्यू। देख रहे हैं, दोनों को गुना करके आया -2 इंटू आयोटा स्क्वायर, और इसका आया -1 पर पावर 3 यानी -1, और 8 का क्यू के तो 512 आयोटा का क्यू। अब देखिए तोड़िए, अगर हम इतना का कैलकुलेशन करेंगे तो -2e आयोटा स्क्वायर का फिर -1, ठीक, तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा जी, -1/512। अब बताइए आयोटा क्यू का मान कितना लिखाए थे, आयोटा क्यू कैसे निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर का मान हो जाएगा -1 में आयोटा से गुना करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी कि माइनस आयोटा। जो इस वीडियो में नए देख रहे होंगे, पहले बार आए हैं, तो उनको कुछ बुझा नहीं रहा होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जो नए हैं इस वीडियो में नए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम्प्लेक्स नंबर का हम ऑलरेडी इस पे 5 पार्ट में बना चुके हैं वीडियो, सबको एक करके देख लीजिए, उसके बाद धाई से समझ में आएगा, फक समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अभी दोनों में गुना करने का बुतरू का सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, -2 गुने -1 बराबर आप लोग भी जान रहे हैं, कितना होगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से +2 निकल गया, अब यहाँ पे क्या निकलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस आयोटा। इसका मतलब है कि आयोटा, ठीक है, प्लस में सिर्फ आयोटा बच गया, -1 इंटू -1 प्लस आयोटा बटे 512। अब इसको काटिए, 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा कितना बार, 256 बार कट जाएगा। तो देखिए इसका मान कितना आया, आयोटा बटे कितना, 256, लास्ट में इतना है, आयोटा बटे 256। हमको लिखना है a + IB के रूप में, तो क्या करेंगे, यहाँ तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट झलक रहा, तो रियल पार्ट अपने मन से 0 लिख देंगे, अब प्लस 1/256 आयोटा आंसर। इसको नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन है 5 - 3 आयोटा का होल क्यू, 5 - 3 आयोटा का होल क्यू, इसको भी लिखेगा राइट इन द फॉर्म ऑफ a + IB के रूप में।
तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ए प्लस बी के होल क्यू आप लोग को याद होगा, ए प्लस बी के होल क्यू, इसको आगे तोड़ेंगे। जब लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको हम ए प्लस आई बी के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तोड़िए। आगे सबसे पहले फार्मूला बताइए आप लोग। फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी के होल क्यू बराबर क्या होता है, ये बताइए आप लोग। ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। किनको किनको याद है फार्मूला, कमेंट करके बताइए। ए माइनस बी के होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी का पार्ट है। इसका एक फार्मूला और होता है, देखिए इसका होता है ए क्यू माइनस पी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस। ये हो वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सेम फार्मूला है। जो भी फार्मूला पर आपको बनाना है, जो भी फार्मूला पर बनाना है, देखिए ना, ए क्यू माइनस बी क्यू अभी कहाँ से आ गया, इसी को तोड़े हैं। देखिए माइनस का माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर बी, आई दोनों माइनस माइनस इंटू प्लस, दोनों सेम फार्मूला है। यहाँ तक सेम है, इसी को तोड़ कर लिखने पर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर आ गया। जो मन है जिस पे आप बना दीजिए। ठीक है, तो हम पकड़ेंगे इसको, फर्स्ट वाला को पकड़ेंगे। देखिए फर्स्ट वाला को पकड़ेंगे। देखिए सॉल्यूशन, एक क्यू यानी 5 का क्यू क्या हो जाएगा 125, 5 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। 5 का क्यू 125, एक क्यू प्लस बी क्यू, बी क्यू करने पर क्या होगा, ऐसे आप लोग नहीं, रुक जाइए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आप लोगों को कुछ विद्यार्थी बोलिएगा सर ये कैसे आ गया, एक एक स्टेप चलिए, चलिए लेट होगा तो होगा। देखिए एक क्यू, 5 का क्यू फिर माइनस बी क्यू, बी क्यू में कितना हो जाएगा माइनस 3 का, माइनस 3 यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि फार्मूला में ही है बी क्यू। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या चीज़ 3 आयोटा, 3 आयोटा का होल क्यू। देखिए एक क्यू माइनस बी क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी यानी कि 3 आयोटा। ठीक है, अब प्लस 3 ए, अब बी का स्क्वायर देंगे, तब बी का स्क्वायर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए इसी फार्मूला पर है, ए माइनस बी के होल क्यू, जैसे एक क्यू करते थे तब उसे 5 का क्यू बी क्यू 3 आयोटा का क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी, तब फार्मूला बोला माइनस 3 ए स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर, बी की जगह पर 3 आयोटा। उसी तरह उसको भी कर दिए हैं 3ab का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, अब सबको एक बार कैलकुलेशन करिए। 5 का क्यू करेंगे तो 125, इसको करेंगे तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यू कितना होता है 27, तो माइनस 27 आयोटा क्यू आएगा वैल्यू, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 27 आयोटा क्यू। चलिए अब इसको करते हैं तो कितना आएगा 3, देखिए 3 गुना 3 गुना 25, यहाँ पे 25 है, तो 3 तिया 9, अब 25 नमा 2 25,
225 आयोटा हो गया, प्लस 3 तिया, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या करेंगे 9 हो गया, 9 तिया 27 पचे कितना होता है 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 नवा 35 से, ठीक है, 15 नवा 35 से ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। एक बार फिर चेक कर लेंगे कुछ गलती तो नहीं है। 5 का क्यू 125 माइनस 27 आयोटा क्यू, 25 तिया 75 तिया 225 आयोटा, ठीक, 9 पचे 45 दिया 135 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान भरिए, 125 का 125 हो गया। अब देखिए आयोटा क्यू का मान कितना बताए थे माइनस आयोटा, आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा बताए थे, माइनस आयोटा इसका, ऐसे लिखिए सीधे डायरेक्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, इसका मान होता है माइनस आयोटा, फिर माइनस 225 आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप लोग जानते हैं -1, तो ये पूरा के पूरा 135 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये बताइए कि 135 और 125 रियल पार्ट है कि दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो छोड़ देंगे, रियल पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे। अभी देखिए -135 125 करेंगे तो -10 आएगा, जरूर आएगा। 125 माइनस 135 -10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों जुट के प्लस 27 आयोटा, आई क्या हो गया -225 आयोटा, -10 और ये घटा लीजिए 225 में से, ऐसे ही घटाइए ना, 25 में 200 गया और 200 में 2 और घटाना 198 माइनस 198। एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, 198 में हम 2 इधर जोड़ेंगे तो 225, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर कितना देता है आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना देता है -10 माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया आंसर। इतना ही छोड़ देंगे, आ गया ना, a प्लस IB के रूप में हो गया, a प्लस IB के रूप में आ गया। चलिए इसको उतारिए, एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए देखिए चौथा एग्जाम्पल में क्या है, फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना कर दिया गया है। देखिए इस टाइप का है, इसको किस रूप में लाना है, a प्लस IB के रूप में लाना है। गुना कीजिए, सरियाइए इसको, देखिए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, -√3 इसको लिख दिए। देखिए रूट के अंदर -2 है, तो जब भी कभी रूट के अंदर -2 आ जाए, देखिए ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √-1, -√2 को √2 गुणे √(-1) लिख सकते हैं, दोनों का गुना करेंगे तो सेम, और फिर √2 इसका वैल्यू होता है आयोटा, √(-1) का वैल्यू होता है आयोटा। तो इसको देखिए ऐसे ही लिखेंगे, प्लस √2 इंटू आयोटा, कोई दिक्कत नहीं,
फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। √3, चलिए एक स्टेप इसीलिए लिखे हैं, इसके लिए, इसके चलते हमें एक स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए और देखिए इसको कैसे करेंगे। गुना करना बताए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको करेंगे -√3 को दोनों से कर देंगे, फिर इसको करेंगे जैसे आप लोग गुना करते हैं। तो गुना कीजिए, इसको ऐसे लिखिए ना सीधे, -√3 इंटू 2√3 माइनस आयोटा, दोनों से गुना हो गया। √2 आयोटा को फिर दोनों से गुना कीजिए। देखिए इसको ये दोनों से गुना, इसको ये दोनों से गुना। अब आगे सावधानी से गुना कीजिए दोस्त, चिन्ह माइनस आ जाएगा, आप लोगों को भली भांति पता है, प्लस माइनस माइनस, 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, 2 गुना और √3 गुने √3 3 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, √3 आयोटा हो गया, √3 आयोटा। अब यहाँ पे देखिएगा गुना करेंगे, प्लस का चिन्ह दिखाएगा, दोनों प्लस है। √3 गुने √2 √6 हो जाएगा आयोटा। यहाँ करेंगे तो माइनस और √2 आयोटा स्क्वायर। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, -6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस √3 आयोटा, इसको 2 पार्ट में से लिख सकते थे, 2 आयोटा प्लस √3 आयोटा, ऐसे लिख सकते थे कि नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई से नहीं लिख सकते हैं, बीच में प्लस ना जाएगा। एक मिनट, अब देखिए आप लोग, यहाँ तक हो गया। अभी छोड़िए, इसको इसी लिख दिए, उसके बाद देखते हैं इसको कैसे तोड़ना है। यहाँ तक हो गया, यहाँ भी हो गया। अब देखिए -√2 इंटू -1, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। अगला स्टेप -6, ठीक, प्लस √3 आयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 आयोटा, ऐसे तो जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस √2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पार्ट को एक साथ, रियल पार्ट को एक साथ ले आवेंगे, √2 और -6, बाकी तो सभी इमेजिनरी पार्ट ले आवेंगे। -6 प्लस √2 एक साथ ले आए। चलिए उसके बाद इसको ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट में क्या करेंगे, देखिए दोनों में √3 है, तो √3 आई कॉमन ले लेते हैं, √3 आई कॉमन ले लेते हैं, √3 दोनों में आयोटा भी है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस √2 बच जाएगा। कोई दिक्कत, कोई गलती देख लीजिएगा, ये ले लिए, 1 बच गया, यहाँ पे √2 बच गया। बस इसका अगला लाइन में कर देंगे क्या चीज़, बस यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। देखिए ना, इसीलिए छोड़ दिए ना, यानी तो एक स्टेप और करना है तो कर लीजिए, यहीं पे भी आंसर, क्योंकि ये प्लस आई के रूप में आ गया। -6 और प्लस √2, ये हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, √3 इंटू
√3 इंटू 1 प्लस √2 आयोटा बाद में लगा दीजिए, आंसर हो गया। हो गया, चलिए उतारिए। एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं, इसको उतारिए। इसमें आंसर कुछ मिसिंग है, ये भी दे रहा है आंसर में, ये भी यहाँ पे 2√2 दे रहा है, मेरा √2 आ रहा है सिर्फ। देखिए ले कहाँ पे कुछ छूट रहा है, ये भी मिल गया, ये भी मिल जाता है, सिर्फ √2 की जगह 2√2 दे रहा है। कहाँ पे छूट गया देख लीजिए, गुना उना करने में कोई दिक्कत। यहाँ पे गुना किए तो √6, देखिए यहाँ पे छूटा हुआ, गुना करेंगे तो 2√6 ना आएगा, यहाँ पे आप लोग 2√6 लिख लीजिएगा, 2 छूट गया था। और जैसे ही है तो हर बार तो यही होते चला आएगा। ठीक, इसके पहले क्या है, बस लास्ट में क्या होगा, 2√2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे गुना में 2 बाहर लगा देते हैं, यहाँ पे आंसर में भी 2√2 आ जाएगा। बस कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे गुना करते वक्त सिर्फ √2 गुने √3 √6 कर दिए थे, यहाँ पे 2 छोड़ दिए थे बस। जल्दी से उतारिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? देखिए कुछ नहीं है, जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जैसे इस कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का रहा, तो इतना हम समझें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में होता है उसको उलट देना है, कम्प्लेक्स नंबर को उलट देना है। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होगा। उल्टा व्युत्क्रम जिसको कहते हैं हिंदी में, उल्टा व्युत्क्रम नहीं कहता है, 2 का व्युत्क्रम तो 1/2, 5 का व्युत्क्रम 1/5, तो बस कम्प्लेक्स नंबर का व्युत्क्रम, इसका मतलब हुआ व्युत्क्रम हिंदी में, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये करे कह रहा, इसका मतलब है सर आप ऐसे लिखे हैं z बराबर 1/z, कम्प्लेक्स नंबर को उलट दिए हैं, तो आप भी इसको उलट दीजिए। जब भी कभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात आवेगा तो कम्प्लेक्स नंबर को उलट देंगे, 1/, करके लिख देंगे। ठीक है, देखिए इसको भी 1/, करके लिख दिए, 1/z, 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब बोलिएगा सर नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर रहेगा सर, नहीं रहेगा तो आप रेशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण करना आता है ना, परिमेयकरण कर दीजिए। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z तो हो गया, देखिए 1/, उलट दी, लेकिन नीचे हर में कभी भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है तो इसको परिमेयकरण कर देंगे। इसका कंजुगेट से, परिमेयकरण किससे होगा, इसका कंजुगेट से, तो कंजुगेट बताए थे, साइन चेंज होकर के कंजुगेट लिखाता है। देखिए ठीक, देखिए अब गुना करें तो सबको आता होगा, यहीं पे समझिए गुना करने के, गुना करने तो सबको आता होगा। देखिए एक में कम्प्लेक्स नंबर से गुना हो गया तो 2 + 3 आयोटा बच गया बटे, देखिए a - b × a + b, फार्मूला आप लोग को याद होगा, a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²।
फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, बस लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे, ऊपर वाला उतार देंगे, बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखिए 9 आयोटा स्क्वायर हो गया कि नहीं, 3 3 9 आयोटा स्क्वायर, ऊपर था 3 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा बटे, अब इसको किससे कीजिएगा, 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, फिर से एक बार 2 प्लस 3 आयोटा बटे, अब ये क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस 9 है, यहाँ पे 4, यानी 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, बस हो गया। डिनोमिनेटर में देखिए कम्प्लेक्स नंबर हट गया, बस इसी को आंसर लिख देना है अलग अलग करके, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट अलग से लिख दिए या 3/13 इमेजिनरी पार्ट अलग से लिख दिए, आंसर हो गया। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहे तो समझना उसका व्युत्क्रम करने के लिए कह रहा है। इसका व्युत्क्रम 1 इतना, अब इतना तो नहीं रहता है, परमेकरण करेंगे, बाकी तो आपको आता है। इसका एक तरह से आओ निकलेगा, इसको उतारिए, एक तरह से आओ निकलेगा। एक तो है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सिर्फ z बराबर 1/z कर देना, उलट करके लिख देना। और दूसरा मेथड क्या है, इसको नोट कीजिए, उसको बताते हैं दूसरा मेथड। चलिए दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड में कुछ नहीं है, एक फार्मूला बना दिया गया है सिर्फ फार्मूला के रूप में। जब भी कभी किसी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें तो पहला स्टेप में है कि उस कम्प्लेक्स नंबर को उलट देंगे, 1 करके, अब बाकी परमेकरण करके आंसर। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का चिन्ह होता है, ये देखिए इस तरह का मतलब है, इसका इन्वर्स करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जेड इन्वर्स बराबर यही निकालने का है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल देंगे, कंजुगेट निकाल देंगे कम्प्लेक्स नंबर का, बटे मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। देखिए ना, सेम का सेम चीज़ है, जो चीज किए थे 1 किए थे, और इसका कंजुगेट में गुना करते थे। तो देखिए ऊपर कंजुगेट से गुना होल है पहले, और नीचे जो है इसका मान निकालेंगे तो x² प्लस y² आएगा। मोड कंजुगेट बराबर क्या बताए थे, मॉडुलस ऑफ कंजुगेट बराबर क्या बताए थे, √x² प्लस क्या चीज y², स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज, x² प्लस y²। सिंपल तो है। ये फार्मूला से आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। जेड इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सूचित कर रहा, उसका फार्मूला है जेड का कंजुगेट बटे मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इस पे भी कर लेते हैं, देखिए जेड इन्वर्स बराबर, पहले इसका कंजुगेट निकालेंगे, इसका कंजुगेट क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा, साइन अपोजिट करके कंजुगेट होता है। मॉडुलस ऑफ क्या होता है, मॉडुलस, तो मॉडुलस का मान होता था √x² प्लस y², इस रूप में होता था। लेकिन यहाँ पे तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² है क्या चीज़ 4 और प्लस 3 तिया 9, कट गया। इसके अंदर रूट होता था, इसके अंदर रूट होता था, इसका होल स्क्वायर करे कह रहा। इसका मतलब है कि 2 प्लस 3 आयोटा बटे स्क्वायर से रूट खत्म, 9 4 13, फिर तो वही माना गया ना। देखिए 2/13 प्लस 3/13 आयोटा,
आ गया। इससे निकालिए, फार्मूला याद कर लीजिए, जेड इन्वर्स बराबर जेड का कंजुगेट बटे मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और नहीं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जितना देल रहे उसका 1 बटे करके परमेकरण कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सेकंड मेथड हो गया, सेकंड मेथड, इसको उठा दीजिए। छठा एग्जाम्पल पर, लास्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, इसको उतारिए। देखिए एग्जाम्पल का लास्ट है, छठा एग्जाम्पल लास्ट, उसके बाद 4.1 चलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, इसका अगला वीडियो में 4.1 बताएंगे। देखिए छठा में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, इसको भी ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है, सोल्व करेंगे। जब कम्प्लेक्स नंबर इस रूप में दिया रहे तो रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, इसको रेशनलाइज करेंगे। तब 5 + 2 रूट आयोटा और 1 - √2 आयोटा। अब परमेकरण करते थे रेशनलाइजेशन, तो इसका कंजुगेट से करते थे, इसका कंजुगेट से कीजिए अपोजिट साइन से, 1 + √2 आयोटा बटे 1 + √2 आयोटा। अब देखिए ऊपर ऊपर वाला गुना हो जाएगा, तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, 5 में दोनों से कर देंगे, 1 + √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा इंटू 1 + √2 आयोटा, a - b इंटू a + b, a² - b² का फिर फार्मूला है, a - b इंटू a + b, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर यानी a की जगह 1 था, अब b का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब फिर इसको करते हैं, अब देखिए कैसे क्या होगा जी, ये दोनों के गुना कीजिए, 5 + 5 √2 आयोटा, इतना तो सबको आ रहा है, 5 + 5 √2 आयोटा, इधर करेंगे 1 से गुना होगा तो सेम टू सेम रह जाएगा √2 आयोटा, और इधर करेंगे तो √2 तो 2 हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बटे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब देखिए √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर आएगा कि नहीं। फिर लिखेंगे 5 प्लस दोनों के जोड़ देंगे, 5 √2 आयोटा और √2 आयोटा दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे √2 आयोटा के बार है 5 बार, और यहाँ √ 1 बार है, तब 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 √2 आयोटा, 6 √2 आयोटा, और यहाँ पे करेंगे देखिए 2 × -1, आयोटा स्क्वायर का होता है -1, तो 2 × -1 तो -2, अब बटे फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर -1, फिर एक लाइन इधर देखिए, रियल पार्ट को एक साथ 5 में से 2 गया 3, अब प्लस 6 √2 आयोटा, अब बटे यहाँ पे +2 हो गया 1 तो +3, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा बटे 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 1 बच गया और 3 दूनी 6 √2 आयोटा, 3 से 3 कहानी खत्म, बच गया कितना 1 + 2 √2 आयोटा, यही आंसर हो गया। देखिए a + i b के रूप में आ गया, वो है देखिए
ये तो पहला वीडियो में हम बनाए थे, कम्प्लेक्स नंबर का जब पहला वीडियो बनाए थे तो आयोटा का वैल्यू निकालने के लिए बताए थे। सबसे पहले आप भूल जाए कि आयोटा का वैल्यू है, मान लीजिए किसी के पावर पर -1 है, कोई भी संख्या के माथा पर -1 रहने पर संख्या उलट जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 आयोटा पर पावर 35। देखिए आयोटा पलट गया, पावर पॉजिटिव हो गया। 1 पर पावर 35 देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ आयोटा पर पावर 35 देंगे। हम इसको कैसे बताए थे तोड़ने के लिए, I² इंटू 17 इंटू आयोटा टूटेगा। देख लीजिए 1 का 1 लिख दिए, आई पर पावर 15 है, आयोटा पर पावर 35 है, तो देखिए 17 दूनी 34 कर दिए, 17 दूनी 34, एक आयोटा बच गया, इंटू में रख दिए। अब आप लोग भली भांति सब जान रहे होंगे कि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1, यानी -1 पर पावर अगर हम 17 देते हैं या फिर आयोटा देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 पर पावर 17 का -1 इंटू आयोटा, यानी कि मेरा मान आ जाएगा 1 बटे माइनस आयोटा। अब बार बार बता रहे हैं कि नीचे तो आयोटा रहता नहीं है, डिनोमिनेटर में तो आयोटा रहता नहीं है, तो रेशनलाइज कर दीजिए इसका कंजुगेट से, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आयोटा आ गया, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा ऊपर था, माइनस पहले से, आयोटा का स्क्वायर -1, यानी कि आयोटा आंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा बटे 1 बराबर आयोटा। चलिए उतारिए, आज एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। इसका अगला वीडियो जो बनाएंगे 4.1 एक्सरसाइज का रहेगा। चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।